just sitting here. बंदर से पैदा हुआ है इंसान। It's clear to see from up here. The world seems small. हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल मम्मा बच्चा एंड होम इंडियन मिनिमलिस्ट। और आज का वीडियो एक व्लॉग वीडियो है हमारे रिसेंट वीकेंड विजिट का। ये हमारी छोटी सी एक विजिट थी। सैटरडे को गए थे हम, संडे को वापस आ गए। तो क्योंकि ये एक वीकेंड ट्रिप था तो जो हम जगह गए थे उसका नाम था निसर्गशाला, और ये पुणे से अराउंड 100 किलोमीटर दूर थी। पर यकीन मानिए रास्ता बहुत सुंदर था, पूरे रास्ते में ग्रीनरी थी और लगा नहीं कि हम इतनी दूर जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा ही जंगल में आ गए हैं, तो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था कि कहीं हम अकेले तो नहीं हैं। कोविड में भीड़ में जाने से भी डर लग रहा है और कई बार अकेले जाने में भी डर लगता है, तो बस वो वाली फीलिंग आ रही थी। बट रास्ता सच में बहुत सुंदर था, ऊपर नीचे पहाड़ों पे चढ़ना तो आप जानते हैं उसमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। जितना सुंदर वो रास्ता था उससे भी ज़्यादा सुंदर वो जगह थी। जो कैंपिंग साइट थी उसका नाम था निसर्गशाला एंड इट वाज ऑसम। हरे भरे पहाड़, बहती हुई नदी, खुला आसमान, चारों तरफ हरियाली और खुलापन। आज कोविड के टाइम में तो ऐसी जगह मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पे पहुँच के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे मज़े की बात ये थी, जब हम आधे रास्ते में ऑलमोस्ट पहुँच गए थे तो मुझे फर्न्स दिखने लगी थी, और फर्न ऐसे लगी हुई थी जैसे तो ग्रास लगी हो सब जगह। एंड आई वाज लाइक अरे फर्न लगी, मिडन हेयर फर्न, दिस फर्न, और ये तो फ्री में मिल रही है और मैं बहुत सारी लेके जाऊंगी, मैं तो बस लेके ही जाऊंगी। और जैसे ही हम निसर्गशाला पहुँचे वहाँ भी बस बहुत ही सारी फर्न थी एंड आई वाज लाइक बस ये तो मैं कल भर के ही ले जाने वाली हूँ। साथ में थोड़ी सी रिवर सैंड भी लेके जाऊंगी क्योंकि ये भी बहुत फर्टाइल होती है। तो गार्डनर वाला मेरा माइंड चलता ही रहता है। आई वॉज सो एक्साइटेड। बच्चे भी काफ़ी खुश थे, उन्होंने भी काफ़ी मज़े किए। बच्चों का और मेरा फर्स्ट कैंपिंग एक्सपीरियंस था। पहली बार हमने कैंपिंग की, टेंट में सोए, और मैंने बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स कैच किए थे अपने रील्स वीडियो में डालने के लिए। मैं प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ और व्लॉगिंग के तो इक्विपमेंट्स भी नहीं है मेरे पास। बहुत मज़ा आया तो मुझे लगा एक छोटा सा वीडियो, अगेन मन कर जाता है ना कि जब कुछ करो अच्छा सा तो शेयर करूँ आप सबके साथ। तो इसलिए मैंने अपने फ़ोन के कैमरा से ही मैंने बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स शूट किए और उन्हीं को कंबाइन करके फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जितना हो पाया उतना। अगर मैं हर वक्त शूटिंग में फोकस रखती हूँ तो मैं इंजॉय नहीं कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है या तो हम शूट कर सकते हैं या हम इंजॉय कर सकते हैं। तो समहाउ मैंने इतना बैलेंस बनाया कि छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं वो शूट कर लिए। सब कुछ नहीं उसमें मैं कर पाई शूट, बट जितना किया उतना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। बेटा और अभी गीला होने का फ़ायदा नहीं है, सुबह होंगे और अभी और कोई है नहीं, तो वहाँ पे पानी बहुत तेज है हम लोगों के लिए, पता है। हालांकि हम लेट पहुंचे थे फिर भी हमने काफ़ी इन्जॉय किया। रिवर के पास गए, बच्चों ने रिवर सैंड से भी खेला, थोड़ा सा घूमे फिरे, हमने वहाँ पे मज़ा किया।
हाँ चलो। मैंने तो पहली बार ऐसा देख किया। कैसा लग रहा है थरारफ? हाँ, शाम को काफ़ी घूमने फिरने के बाद हमने किया बारबेक्यू। अगेन ये मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि अंधेरा है और अंधेरे में शूट करने के इक्विपमेंट मेरे पास नहीं है। उसके बाद हमने डिनर किया। डिनर वॉज वेरी टेस्टी। डिनर में था ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड, जिसमें बड़ी सी ज्वार की भाकरी थी और सब्जी चावल सब कुछ था। साथ में था मिर्ची का पकौड़ा, जिसको खा के आरफ को बड़ा मज़ा आया, आप देख सकते हैं। तो जो ओनर है कैंपिंग साइट की, वो खाना वहाँ के गांव वालों से ही सोर्स करते हैं, तो खाना सिंपल था लेकिन बहुत टेस्टी था। उस दिन वहाँ पे बारिश नहीं हुई, इसलिए आसमान बिल्कुल साफ़ था और पूरा का पूरा आसमान तारों से भरा हुआ था। ऊपर आसमान में तारे थे और नीचे जुगनू, दोनों ही बहुत प्रिटी लग रहे थे अंधेरे में, तो क्योंकि चमकते भी ज़्यादा है ना। लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा कैमरा उनको शूट नहीं कर पाया, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया। इट वॉज एब्सोल्यूट ब्लिस। उसके बाद हम बच्चों के साथ एटलस खेले और सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी संडे मॉर्निंग को हम काफ़ी जल्दी उठ गए थे। हम शाम को पहुंचे थे तो शाम बहुत अच्छी थी और सुबह हुई तो वो और भी अच्छी थी। आप देख सकते हैं कि कितना प्लेजेंट लग रहा है सुबह सुबह, और जो आवाज़ आ रही थी बर्ड्स की बिल्कुल अलग थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो काफ़ी देर तक तो खड़े होकर हमने शांति में वो आवाज़ ही सुनी, हमें पता नहीं चला कौन से बर्ड की है, बट वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और सुबह के 6 बजे से पहले तो हमने एक राउंड भी ले लिया था। हालांकि राउंड पूरा नहीं कर पाई क्योंकि मैं तो सुबह सुबह ही प्लांट के दर्शन में लग गई थी कि मुझे प्लांट्स लेने हैं और प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रही थी। इतने में ही जहाँ मैं प्लांट के पास पहुँची, एक बड़े से काले से स्नेक भैया वहाँ से निकल गए। बड़े शरीफ थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनको देख के मेरी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। उसके बाद तो बस मेरी हिम्मत नहीं हुई किसी भी प्लांट को हाथ लगाने की। हालांकि स्नेक की गलती नहीं थी, वो अपनी जगह पे था, हम उनको डिस्टर्ब करने वहाँ पे पहुँचे थे। अब वो जंगल में तो रहेंगे ही ना एनिमल्स, हम ही वहाँ उनको डिस्टर्ब करने पहुँच जाते हैं। इतने सारे प्लांट्स थे। जो वाइल्ड हल्दी होती है उसका इतना प्यारा फ्लावर था। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स थे जो मैंने देखे। हालांकि मैं शूट नहीं कर पाई सबको, बट बहुत ही प्रिटी प्लांट थी और मेरा शाम तक तो मन था कि मैं लेके जाऊंगी, लेकिन सुबह स्नेक देखने के बाद मेरा हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हुई। तो जो ओनर थे उन्होंने कुछ प्लांट्स मुझे निकाल के दिए, वो मैं लेकर आई। सुबह सुबह स्नेक दर्शन के बाद मैं चुपचाप वापस आके अपने टेंट में बैठ गई जब तक कि चाय नहीं आई। बट इट्स बीन ग्रेट एक्सपीरियंस। ये हमारा रात का टेंट था, सोने के लिए खोपचा था हमारा, जिसमें हम रात को सोए थे। बच्चे भी सो रहे हैं, थोड़ी देर पहले उठे थे तो उनको एक टेंट में शिफ्ट कर दिया है और मैं अभी दूसरे टेंट में हूँ। चाय पीने के बाद हमने बच्चों को उठाया, थोड़ा एंजॉय किया, घूमे फिरे वहाँ पे और भी चीज़ें देखी। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में भी ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन उपमा था और वो भी बहुत टेस्टी था। क्रीपर ये देखो, उसमें रूट्स है ना, उसको वो उखाड़े हम, देखो ये देखो क्रीपर, ये ऐसे ऐसे से पूरे में फैलता है, समझे अब? अच्छा बारू। हाँ, उसके नीचे रूट्स भी बनते हैं। उसके बाद हम थोड़ा और घूमे फिरे, मज़ा किया और रिवर में भी फिर से मज़ा किया हमने। रिवर में उतरे भी हम दूसरी तरफ से, वहाँ भी काफ़ी मस्ती की हमने।
प्लान तो ट्रैकिंग करने का भी था, लेकिन उस दिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई और गर्मी हो गई थी, तो इसकी वजह से हम ट्रैकिंग पर नहीं गए। अदरवाइज़ अगर बारिश होती तो मज़ा आ जाता। कोई वाटरफॉल था कुछ दूरी पे जहाँ पे हमें ट्रैक करके जाना पड़ता, लेकिन गर्मी हो रही थी तो हम नहीं गए वहाँ पे। अदरवाइज़ वो ट्रिप और भी ज़्यादा इंजॉयफुल होता। हालांकि फिर आसपास के एरिया में हम घूमे, वो भी बहुत सुंदर था, तो उसमें भी हमें काफ़ी मज़ा आया। उसी एरिया में फेमस राजगढ़ फोर्ट और तोरना फोर्ट भी हैं, लेकिन अभी कोविड की वजह से वो बंद है। I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can see. तो ओवरऑल ये ट्रिप काफ़ी इंजॉयफुल और रिफ़्रेशिंग था हमारे लिए। काफ़ी दिनों बाद हम निकले थे, क्योंकि कोविड की वजह से नॉर्मल प्लेसेस पे तो जाना पॉसिबल ही नहीं है। पूना के आसपास तो बहुत सारी टूरिस्ट प्लेस हैं, लेकिन अभी ऐसी कॉमन प्लेसेस पे जाना ठीक नहीं है। तो ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पे जाना सेफ़ था, इसीलिए हम गए। अदरवाइज़ कोविड में अननेसेसरी का बाहर निकलना अभी भी सेफ़ नहीं है। ऑन दैट नोट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसे लगी, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।